29 तारीख को ओएलएक्स के द्वारा कस्टमर आते हैं यहाँ पे, सोनू जी हमारे स्टाफ के हैं, उनसे कांटेक्ट किया गया और 2 लोग आए, उनको i20 कार दिखाई गई, कार उनको पसंद आई, उन्होंने पेमेंट करी और 29 तारीख को ही कार वो लेके चले गए। वो उनमें से एक का नाम मुझे पता है आमिर राशिद और दूसरे सज्जन का नाम तो नहीं पता, उनका नाम क्या था। 2 लोग आए थे और वही कार लेके गए। आमिर राशिद के नाम पे स्लिप काटी गई थी। इंश्योरेंस तो पहले से शायद रिन्यू हो गया था, बट पीयूसी उसका एक्सपायर था, तो यहीं जस्ट बगल में उन्होंने पीयूसी कटवाया है। सर जिस दिन ब्लास्ट हुआ है उसी के 1-2 घंटे बाद सोनू जी के पास कॉल आता है दिल्ली स्टाफ से और उन्होंने बोला कि आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट हैं वो आप सब रेडी रखो, हम ऑफिस पे आ रहे हैं। रात को ही टीम आती है यहाँ पे, हमने सारे डॉक्यूमेंट उनको सीसीटीवी फुटेज और जो हमारे पास उनके कस्टमर के डॉक्यूमेंट थे सब हमने हैंड ओवर कर दिया उनको। पुलिस अपनी जांच कर रही है। तो ऐसे में सर नहीं, राशिद के नाम पे ही इसकी एनओसी देनी थी जम्मू की, जो वहाँ पे वो अपना नंबर लगवाते, बट ये अगले गाड़ी डिलीवरी के 10 दिन बाद ही ये घटना हो गई है। राशिद तो जम्मू के ही थे, जम्मू श्रीनगर पुलवामा की उनकी आईडी थी जी। अब बहुत सारे गाड़ी यार, बेटा क्या है यार, ये सिलेंडर वाला गैस होगा। बहुत बड़ी साजिश थी, फिर भी उसको विफल करने के बावजूद भी धमाका हुआ। मुझे लगता है ये सारे डॉक्टरों का जो मॉड्यूल था, इसको वश करने के बाद जो कल सुसाइड बम्बर बना डॉक्टर उमर नबी, वो पुलवामा का कहते हैं रहने वाला है और उसने इस धमाके को अंजाम दिया जिसमें लगभग 10 लोगों की जान चली गई और बहुत सारे जख्मी हैं। मैं समझता हूं ये आईएसआई प्लॉट था जैश के मॉड्यूल के थ्रू और वो डेस्परेट थे कुछ करने के लिए, क्योंकि 2014 से वो भारत के हिंटरलैंड में कोई बड़ा हादसा नहीं कर पा रहे थे, तो इसीलिए इस तरह का मॉड्यूल, ये एक दिन की साजिश नहीं है, मुझे लगता लंबी काफी महीनों की साजिश है। जिस तरह से इस मॉड्यूल को लाया गया और इसको किस तरह से डॉक्टरों को भेजा गया और उनको इस्तेमाल किया गया। और कश्मीर घाटी में डॉक्टर्स एक बहुत अल्टीमेट ड्रीम होता है वहां के लड़के लड़कियों का, उस बनने के बावजूद अगर आप रेडिकलाइज होकर अपने ही देशवासियों को मारने के लिए और अपने देश को तोड़ने के लिए तैयार हो सकते हैं, तो आप अंदाजा लगाइए किस तरह की रेडिकलाइजेशन हो रही है। और इस फ्रंट पे हम क्या काम कर रहे हैं ये देश को देखना होगा। रेडिकलाइजेशन डॉक्टर जैसे लोगों की, पढ़े लिखे लोगों की, पीएचडी और एमबीबीएस और इंजीनियर्स और प्रोफेसर्स अगर रेडिकलाइज होंगे तो ये बहुत बड़ी चुनौती है और इस फ्रंट पे काम करने की जरूरत है। अभी ज्यादा काम इस फ्रंट पे भारत में और जम्मू कश्मीर में नहीं हुआ। जी आपको लगता है कि मुझे उधर अपने भाई यहाँ पे मेरा भाई यही तो खड़ा होना है, हेलो छोड़ दो गेट में।
देखिए, ये रात को ही खबर निकल गई थी और पहले तो कश्मीर में लोग कंफ्यूज रहे कि इतना बड़ा धमाका हुआ है, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, किधर हुआ। बट जब बाद में खबर निकली और बड़ी अफसोसजनक खबर थी और बड़ी दुखदायी थी, और ये वो घटना घटी जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। एक तो वो ब्लास्ट होते हैं जो माइंस लगाई जाती हैं, मिलिटेंट लगाते हैं, देशद्रोही लोग लगाते हैं, बट ये एक ऐसा हादसा है जिसका यही समझ नहीं आती कि इसको कंडेम्ड करें, क्या कहें, कुछ कहें, लेकिन दुख बड़ा है, दर्द बड़ा है कि नौजवान लड़के मारे गए। कुछ एक नायब तहसीलदार में देखा, कुछ मैंने एक इंस्पेक्टर की जो फोटो थोड़ी बहुत सामने आई हैं, मैंने देखी, इतने खूबसूरत और स्मार्ट और हैंडसम बच्चे थे और नौजवान थे, दोनों सिविल से और पुलिस दोनों साइड से ये बच्चे शहीद हुए हैं। और बदकिस्मती है क्योंकि उन घरों के लिए भी जिन्होंने सुबह सुबह अपने परिवार के इन लोगों को मरने की खबर सुनी, उनके लिए उनकी शहादत की खबर सुनी, बड़ा उनको भी दुख लगा, उनको ठेस, उन घरों में आज क्या कितना मातम होगा आप समझ सकते हैं। और दूसरा, जहां तक जम्मू कश्मीर का ताल्लुक है, जम्मू कश्मीर के लिए बदकिस्मती है कि आज 35-36 साल हो गए हैं। 35-36 साल से हम लोग ऐसी घटनाएं देखते आ रहे हैं जहां हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के सिविल ऑफिसर या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के, जहां हमारे लोग जो आम शहरी जो लोग हैं, हमेशा उन्होंने अपनी शहादतें इस जम्मू कश्मीर को मजबूत करने के लिए, इस देश को मजबूत करने के लिए दी हैं, इस तिरंगे को हमेशा ऊंचा रखने के लिए अपनी शहादतें दी हैं। तो लिहाजा हम उस भगवान से यही दुआ करेंगे कि वो दिन आए जिस दिन जम्मू कश्मीर में शांति आए और हमें ऐसी घटना सुनने का मौका ना मिले, और जहां हमारे इन वीर जवानों का, हमारे शहरियों का, ऑफिसरों की शहादतें ना हों। साजिश करता जो आमिर का भी आया, करीबी था नीचे टीम के लिए संदीप पांडे दिल्ली से।